हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम विथ मी में। जैसा कि हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसी क्रम में आज हमारा जीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। ये जो भी प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये मैंने पूरे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को रखा है उठा करके। तो आइए इन सबको हम सॉल्व करते हैं। हो सकता है कि आपके जीडी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई? बताइए भाई, चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका उत्तर होगा विलियम शेक्सपियर। किसके द्वारा लिखी गई है सर? ये लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है। उबेर कप का संबंध किससे है? अब बढ़िया चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। विश्व बैडमिंटन महिला, विश्व बैडमिंटन पुरुष, विश्व टेबल टेनिस महिला, विश्व टेबल टेनिस पुरुष। अब इसमें समस्या ये है कि महिला और पुरुष में बांट दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि उबेर कप जो संबंधित होता है वो बैडमिंटन से संबंधित होता है, लेकिन इस बैडमिंटन में भी महिला और पुरुष को डिवाइड किया गया है। अब बताइए, ये महिलाओं के बीच में खेलने जाने वाला कप है या पुरुषों के बीच में खेले जाने वाले खेल से प्राप्त होने वाला कप है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो उबेर कप है ये आपका महिलाओं से संबंधित है। मतलब महिलाओं के मध्य खेले जाने वाले खेल बैडमिंटन में इसको प्रदान किया जाता है। अब बैडमिंटन की बात करते हैं तो इससे संबंधित और भी कुछ अन्य कप हैं, इनको जरा देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो आपका होगा नारंग कप, एक हो गया आपका चड्ढा कप, एक आपका हो गया थॉमस कप, एक आपका हो गया सुदीरमन कप। ये कुछ प्रमुख कप हैं जो आपके किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। कहाँ से स्रोत ज्ञात होते हैं? आभूषणों से ज्ञात होता है कि मोहरों से ज्ञात होता है कि मूर्तियों से कि खिलौने से? मतलब जो उनकी लिपि थी वो कहाँ से हमको मतलब ज्ञात होती है, यह है आपका प्रश्न है। तो इसके जो स्रोत हैं ये आपके मोहरों से ज्ञात होते हैं। किससे ज्ञात होते हैं? मोहरे से। अब ये मोहरे से ज्ञात होते हैं तो इनकी लिपि कैसी थी? तो जो इनकी लिपि थी ना, वो आपकी इनकी लिपि थी चित्रात्मक। कहीं कहीं यही लिपि को बोल दिया जाता है भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहरों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? अभी मैंने कौटिल्य से संबंधित कल वाले प्रैक्टिस सेट में ही क्वेश्चन कराया था। इसका जो प्रैक्टिस सेट का लिंक है वो आई बटन में ऊपर दिख रही है, देख लीजिएगा। तो वैशाली दिया है, नालंदा लिखा है, पाटलिपुत्र लिखा है, तक्षशिला लिखा है। तो जो इसका उत्तर होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौटिल्य शिक्षा प्रदान करते थे, वहां शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। अब ये कौटिल्य है कौन? तो मैंने कल बताया था कि कौटिल्य जो है इनका अन्य नाम था चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। इन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? इन्होंने की थी अर्थशास्त्र की, जो कि किससे संबंधित है? राजनीति से। किसके गुरु थे ये थे आपके चंद्रगुप्त के गुरु थे। चंद्रगुप्त ने किसको हरा करके सिंहासन प्राप्त किया था? तो इन्होंने घनानंद हरा करके सिंहासन प्राप्त किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो जब सिखों की बात करते हैं तो सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम था गुरु नानक देव। फिर इसके बाद अगले गुरु हुए गुरु अंगद देव। तीसरे गुरु हुए गुरु
अमरदास, गुरु अमरदास। चौथे हुए गुरु रामदास। पांचवें हुए गुरु अर्जुन देव। छठे हुए गुरु हरगोविंद। सातवें हुए गुरु हर राय। आठवें हुए गुरु हरकिशन। और आपके नौवें हुए गुरु तेग बहादुर। और आपके 10वें जो गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अब इसके बारे में पॉइंट बनता है, गुरु नानक देव ने ये जो लंगर प्रथा प्रारंभ की थी, लंगर प्रारंभ किया, ये साथ में बैठ करके सामूहिक भोजन होता है। आज भी अमृतसर में यह भोजन कराया जाता है। ठीक है, इसको लंगर को स्थायी किया किसने? गुरु अंगद देव ने लंगर को स्थायी किया। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ पॉइंट हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किस सिख गुरु को जहांगीर ने मरवा दिया। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को किसने मरवा दिया? आपके जहांगीर ने मरवा दिया था। ठीक है, लेकिन और अगर फांसी की बात करते हैं तो औरंगजेब ने इनको, गुरु तेग बहादुर को, औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था इनको। किसको? गुरु तेग बहादुर को। अब गुरु गोविंद सिंह जो है ये अंतिम गुरु हुए, ये क्या थे? लास्ट गुरु। और इन्होंने फिर जो गुरु संप्रदाय का जो गुरु बनाने की प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। और इसके अलावा इनके 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह। तो जो ये फतेह सिंह और जोरावर सिंह है, इनको औरंगजेब ने चुनवा दिया था। ठीक है, दीवार से इनको चुनवा के मरवा दिया था। किसको? फतेह सिंह को और जोरावर सिंह को। एक वजीर खान नाम का व्यक्ति था जिसके आदेश पर इनको चुनवा दिया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आप जान रहे होंगे कि इनमें से सिर्फ एक ऐसी शख्स है जिसने कुछ लिखा हुआ है। बताएंगे कौन? तो इसका उत्तर आप समझ गए होंगे कि गुलबदन बेगम, इसने किसकी रचना की है? हुमायूंनामा। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा की रचना किया है और इसी ने लिखा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। लेकिन ये किसकी बहन थी? तो ये हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से थे कौन से? देखो, सोशलिस्ट लग गया, जब आपका सोशलिस्ट लग गया तो आपको याद होना चाहिए कि भगत सिंह ने 1928 में इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और अगर यही सोशलिस्ट को मैं क्या कर दूं? हटा दूं, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो उनका, इसका फिर उत्तर हो जाता सचिंद्र सन्याल। क्या हो जाता? सचिंद्र सन्याल। ठीक है, उसके भी एक सदस्य थे ये। बाद में इन्होंने खुद अपना एक एसोसिएशन का स्थापना किया, उसका नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो किसके लिए बनाया गया था? मुसलमानों के लिए कि भारतीय ईसाइयों के लिए
कि एंग्लो इंडियंस के लिए कि अछूतों के लिए, किसके लिए बनाया गया था, बताइए भाई। तो 1932 से आपको कुछ याद आ रहा होगा, 1932 से आपको कुछ याद आ रहा होगा क्या, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट इसी के विरुद्ध में हुआ था। तो इसका उत्तर सबसे पहले हो जाएगा अछूतों के लिए। अब जब पूना पैक्ट की बात आ गई है तो इसके बारे में जान जाते हैं कि ये गांधी जी सॉरी गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के मध्य हुआ था, यही अछूतों के निर्वाचक समूह को खत्म करने के लिए। ठीक है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल उच्च वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट बॉक्स में करें और मुझे बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ये सरल सरल पॉइंट हैं, जल्दी जल्दी आप सभी जानते हैं आप सभी कि 1915 में गुजरात के अहमदाबाद, कहाँ पे, अहमदाबाद, साबर नदी के तट पर साबरमती आश्रम की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, 1917 में एक आंदोलन हुआ था, एक 1918 में हुआ था, एक 1921 में हुआ था। तो कौन कौन सा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो जो 1921 का, इसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अब ये गुजरात के खेड़ा का आंदोलन, और यह है चंपारण आंदोलन, नील की खेती के विरुद्ध। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? बताएं सर, क्या होगा इसका उत्तर? बताइए भाई। तो इसका उत्तर होगा सर 1892। ठीक, नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? जब सबसे बड़ी की बात करेंगे तो जो इसका उत्तर होगा ये होगा आपका हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद रियासत। अब इस हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था। कहा जाता है पुलिस कार्रवाई हुई थी इसमें, पुलिस कार्रवाई के तहत आसानी से ये भारतीय रियासत में नहीं आ रहे थे। ठीक, नेक्स्ट, संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। कौन सी एक प्लान आया हुआ था सन 1946 में? आप सभी लोग जानते होंगे, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 आया था। ये 3 लोग सदस्य थे इसके, एक क्रिप्स थे, इसके अलावा एक पैथिक लॉरेंस थे, एक अलेक्जेंडर थे। ये तीनों कैबिनेट मिशन के तहत भारत आए थे और भारतीय संविधान के निर्माण की बात यहां से प्रारंभ हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? बताइए भाई। ये जो रेड क्लिफ रेखा है, ये आप सभी जानते हैं 17 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के मध्य की रेखा।
ठीक। 49वीं समांतर रेखा, ये जो 49वीं समांतर रेखा है ये अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है, और कनाडा। 38वीं समांतर रेखा ये आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। 17वीं समांतर रेखा के बारे में लिखेंगे, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा क्या है? स्थित है। नेक्स्ट, सेशेल्स द्वीप कहां पर स्थित है? बताइए, सेशेल्स द्वीप कहां पर स्थित है? तो जो आपका ये सेशेल्स द्वीप है ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। इसकी द्वीपों की बात करें तो इसकी कुल द्वीपों की संख्या 115 है। कितने द्वीप है सर? 115 द्वीप है। और एक लास्ट क्वेश्चन इसको और देख लेते हैं। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था? बताइए क्या होगा सर इसका उत्तर? तो इसके बारे में आप जान लीजिए कि देखिए, ये जो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये जो तीनों बैंक हैं इनसे मिलकर के एक बैंक का निर्माण हुआ। कब? सन 1921 में, जिसका नाम क्या हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंकों से मिलकर के बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी बैंक को सन 1955 में कहने लगे क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे इसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बात समझे भाई? 1921 में तीन बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मुंबई, इन तीनों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और जो 1955 में इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया सर? इसका नाम बदल के रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बात समझे? तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। जो भी प्रश्न थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इसी प्रकार आप जुड़े रहिए एग्जाम विथ मी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।